Hello bachcho, let's read a given question. Question says the extension in a string obeying Hooke's law is x. The speed of sound in the stretched string is v. If the extension in the string is increased 1.5x, speed of sound will be. So option given है 1.22v, option B given है 0.16v, option C given है 1.50v, option D given है 0.75v. So in order to understand a given question, पता होना चाहिए as a key concept कि जो speed of wave on a string होती है वो given by the it is given by the formula v equals to under root t mu. यहाँ पे t जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग है, mu is the mass per unit length और इसको मास या लीनियर डेंसिटी भी हम बोलते हैं. सो इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू गेट फाइनल आंसर ऑफ इट. सो हमें स्पीड और एक्सटेंशन के बीच में रिलेशन निकालना होगा. हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो फ्रॉम हियर वी कैन से स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन है वी कैन से यंग मॉड्यूलस इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे स्ट्रेस की बात हुई है, सो वी विल टेक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सो यंग मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं टेंशन अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल डैश अपॉन एल लिख देते हैं पे, या फिर डेल्टा एल अपॉन लिखते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ से वी कैन सी के डेल्टा एल को भी बेसिकली एक्सटेंशन है, जैसे एक्स बाय एल लिख देते हैं हम. सो वी कैन से दिस विल बी इक्वल्स टू टी एल अपॉन एक्स, और फाइनली यहाँ से कह सकते हैं जो टी की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू वाई एक्स अपॉन एल. अब यहाँ से अगर हम देखें सो वी आर हैविंग रिलेशन दैट इज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. दैट इज टेंशन जो है एक्सटेंशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा उतना ज़्यादा टेंशन होगा. So from this we can say therefore velocity जो है will be directly proportional to x as well, क्योंकि velocity को और speed of sound को अगर हम देखें तो it is directly proportional to root of tension. So ये हो जाएगा root of extension. So therefore we can say v2 by v1 will be equals to under root of x2 by x1. ऑलराइट, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ x2 कितना हो गया 1.5x, और पहले कितना था x, सो x एंड x विल गेट कैंसिल आउट. अब 1.5 का अगर हमें रूट लेना है सो इट विल बी इक्वल्स टू 1.22. ऑलराइट, सो फाइनली जो रिजल्ट हमें मिला वो मिला v2. वी कैन राइट इट ओवर हियर दैट देयरफॉर वी कैन से v2 विल बी इक्वल्स टू 1.22 टाइम्स ऑफ v1 or just v. So from this we can say the option matching with this is option A. I hope you understood the solution. All the best.